हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मिस संगीता। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अगर किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग पहले से कैसे पता करें कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा और इसमें कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से ये नीचे आ सकता है, हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता रहता है हमें कब निकलना चाहिए था। आप लोग निकल नहीं पाते हो। अगर आप लोग अपने आप से ट्रेडिंग करते हो या आप लोग कहीं और ट्रेडिंग करते हो, कहीं भी ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोगों को नहीं पता रहता है कि आप लोगों को कब निकलना है, ट्रेड को कब क्लोज करना है, कब नहीं करना है। और आप लोग बैठे रहते हो बड़े टारगेट के लिए और आप लोग बाद में लॉस बुक करते हो। तब आप लोगों को नहीं, आप लोग सोचते हो अपने मन में, काश मैं यहाँ निकल गया होता, काश मैं यहाँ निकल गई होती तो मेरा इतना लॉस नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें बाद में सोचते हो, पछताते हो। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोफोर्ज की, क्योंकि आज हमने आपको कोफोर्ज दिया था इसलिए आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया, तो फिर हम लोग इसी पे बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये स्टॉक दोस्तों मैंने यहाँ 3980 के आसपास कहीं मैंने इसको कैप्चर कर लिया था और आप लोगों को दे भी दिया था। और आप लोग देख सकते हैं उसके बाद कितना अच्छा मूव आया और ये हमारा 4060 के ऊपर तक गया, 4065 तक गया। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको 80 पॉइंट तक इसमें मदर स्टॉक में देखने को मिले और ऑप्शन में आपको 40 पॉइंट तक मिले थे, जो कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट था सिंगल लॉट में। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ से रिवर्स क्यों हो गया। आप लोग इसमें अगर बड़े टारगेट बना लेते और बैठे रहते और आप लोग अपना प्रॉफिट ना बुक करते तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए क्या होता। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कहीं नहीं निकलते तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा फॉल आया और हमारा सारा प्रॉफिट भी चला जाता और हम लोग लॉस में भी आ जाते हैं, है ना। प्रॉफिट टाइम पे बुक करना कितना ज़रूरी होता है। और हम लोग टाइम पे यहाँ पे निकल गए थे। मैंने बोल दिया था कि पोजीशन क्लोज कर दो और अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और आप लोगों ने कर लिया था। लेकिन उसके बाद देखिए, तो दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे निकलना है, क्यों निकलना है, इसी पे बात करना है आज हमको। अब इसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाना होगा। 1 आवर का ले लेते हैं। हमें यहाँ से देखना है कि ये स्टॉक कितनी बार यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है। और 4100 जो हमारा लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अगर ये यहाँ से नहीं रिवर्स होता तो 4100 से तो पक्का ही रिवर्स होता, है ना। एक बार सेलर इस पर सेलिंग ज़रूर करते 4100 पे, है ना। तो ये हमारा सप्लाई जोन था। यहाँ से बार बार स्टॉक रिवर्स हो रहा है, जहाँ से बार बार स्टॉक नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो दोस्तों वो हमारा सप्लाई जोन बन जाता है। और इसके जो एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे भी ध्यान देना है। जैसे 4100 हो गया, 4000 हो गया, 4200 हो गया। जब ये लेवल आपको मिलेंगे तो आपको इनमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है, ठीक है। अगर जब ये 4100 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, 4120 मतलब 4120 30 40 50 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो टारगेट कैसे रखेंगे। अब हम लोग टारगेट इस वाले को देखेंगे,
ठीक है, या तो इसको देखेंगे या 4300 को देखेंगे, लेकिन हमें इस पे निकल जाना है, हमें 4300 तक नहीं वेट करना है, क्योंकि एक बार यहीं से फॉल आ चुका है। तो एक बार अगर ये 4100 के ऊपर आराम से क्लोजिंग दे देगा तो फिर यहाँ तक आराम से जा सकता है और यहाँ से दोबारा से रिवर्स हो सकता है 4300 तक भी चला जाए, लेकिन यहाँ से एक बार फिर से रिवर्सल आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगी। आपको इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। ज़रूरी मतलब इतना ही नहीं है कि आप बस एक चीज़ को लेके बैठ जाओ, आपको मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करके काम करना है। कि अब मैंने उस दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाया था आपको, आज मैं ये बता रही हूँ। तो आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और फिर सारी चीज़ों को अगर अपने जो भी ट्रेड करते हो उसमें कनेक्ट करके तब आपको ट्रेड लेना है, तभी आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा, नहीं तो आप लॉस ही करते रहोगे। अब हम लोग और भी बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 3 आवर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ से एक बार यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, यहाँ से भी रिवर्स हुआ है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो आराम से फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें एनालिसिस करनी होती है और एनालिसिस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। टाइम दोगे, समझोगे तो आराम से। अब यहाँ से आप देख सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा टाइम फ्रेम ले लो, 4 आवर का ले लेते हैं, 1 डे का ले लो। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, एक बार ये यहाँ से भी रिवर्स हुआ, इतना बड़ा फॉल आया। उसके बाद अगर यहाँ तक हमारा प्राइस जाएगा, हम लोग यहाँ पे नहीं बुक करेंगे और हम लोग ऊपर के लेवल पे अपना टारगेट सेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस 80% चांसेस हैं। तो अब आपको अपनी अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो अगर ये 4100 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ये हमारा कोफोज, तो हम आराम से अपना टारगेट बस यहाँ तक रखेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और हम लोग निकल जाएंगे। चलिए अब दूसरे स्टॉक पे बात कर लेते हैं, केनरा बैंक पे बात कर लेते हैं। वन आवर का टाइम फ्रेम, अभी हमारा स्टॉक केनरा बैंक 328 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि ऊपर जो यहाँ से एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से रिवर्सल हुआ है, एक बार यहाँ से हुआ है, एक बार यहाँ से हुआ है। तो दोस्तों ये जो हमारा 330 से लेके 334-35 तक हमारा जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन है ना। इसके ऊपर कहीं जब क्लोजिंग देगा तो हम ऊपर का टारगेट सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से ये बार बार रिवर्स हो रहा है, यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट जोन है ये। एक बार यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ और फिर यहाँ से हो सकता है, यहाँ से नहीं होगा तो फिर यहाँ से हो जाएगा। जब इसके ऊपर जाके कहीं क्लोजिंग देगा तब दोस्तों हम आराम से ऊपर के टारगेट रखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। जब दोस्तों ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग आराम से 360-375 के टारगेट आराम से रख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा रिवर्सल पॉइंट कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कहाँ से स्टॉक रिवर्स हो सकता है। और केनरा बैंक में कोई फ़िलहाल तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, अगर बनेगा तो बहुत रिस्की ट्रेड बनेगा, क्योंकि ये अपने रिवर्सल पॉइंट पे ही ट्रेड कर रहा है।
आप देख सकते हो ये अपने रिवर्सल पॉइंट पे ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ अगर आप अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हो तो थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे स्टॉक पे जाते हैं, एम्फेसिस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एम्फेसिस आज हमारी वॉच लिस्ट में था और मैं इसको प्रोवाइड करने के लिए सोच रही थी, लेकिन उससे पहले हमारा 2 ट्रेड चल रहा था, कोफोर्ज और परसिस्टेंस। तो मैं ज़्यादा ट्रेड देती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते कौन सा बेचना है कौन सा ख़रीदना है। तो दोस्तों इस वजह से इसको मिस करना पड़ा, लेकिन ये अच्छा ट्रेड था। मुझे सुबह से इसमें लग रहा था कि ये सही चलेगा, बढ़िया चलेगा। और दोस्तों और मुझे इतना भी पता था कि ये रिवर्सल कहाँ से आएगा। ये 2000 का लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो पता था 99% तक आराम से मैं कह सकती हूँ कि इसका रिवर्सल ये यहाँ पे रुकेगा। यहाँ साइडवेज भी हो सकता है, रिवर्सल भी आ सकता है। ये बहुत है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा 2000 का। ये आप लोग भी ऐसे पता कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे आप लोग भी समझ जाओगे कि कहाँ से रिवर्सल आएगा कहाँ से नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो एक बार नहीं समझ में आता है तो दोस्तों आप बार बार देखो और समझने की कोशिश करो। तो आइए इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। तो आप देखिए एक बार यहाँ से सेलिंग हुआ है, एक बार ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास ही है और यहाँ से ये सेलिंग हुआ है। तो ये आज ये 2000 तक दोबारा गया और यहाँ से दोबारा से ये अभी अपसाइड के 2000 को ब्रेक नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हो हमको पहले से पता चल जाता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि ये कहाँ से रिवर्सल आएगा। हमारा टारगेट यहीं तक होना चाहिए। अगर हम लोग इसमें ट्रेड लेते तो जैसे ही 2000 के आसपास टच करता या उससे पहले हम लोग निकल जाते। 1990 के आसपास हम लोगों को हर हालत में निकलना था इस ट्रेड से। तो इसी ऐसे आप रिवर्सल पॉइंट आराम से पता कर सकते हो। आप हर टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ से देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको आराम से पता चलेगा। और ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जैसे कि मैंने बताया 2000 हो गया, 2100 हो गया, इसमें 1900 हो गया, इस टाइप के लेवल रहेंगे। अब मैंने आपको बताया कि ये जैसे 1900 हो गया, ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो 1900 का लेवल हमारा साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वही हमारा सपोर्ट बन जाता है बाद में। तो जैसे ही ये हमारा 2000 का लेवल है, इसको जैसे ही ये क्रॉस कर देगा बाद में ये हमारा सपोर्ट का काम करने लगेगा, फिर ऊपर जाएगा स्टॉक। और जैसे ये हमारा इस तरीके से आप समझ सकते हो 1900 का लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लेवल ये 2000 का लेवल, इसी तरीके से जो होते हैं। अब उसके बाद हमारा ये 2100 का जो लेवल है, 2200 का लेवल है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जब जैसे ही यहाँ तक जाएगा आप इसमें देखिए ये 2100 से एक बार कितनी हैवी सेलिंग हुई है ना। उसके बाद ये 2200 के आसपास यहाँ से भी सेलिंग हुई है। तो इसी तरीके से जैसे कि हम लोग अब दोस्तों हम लोग BDL पे बात कर लेते हैं। मैं 4-5 स्टॉक इसलिए लाई हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ जाए। एक स्टॉक में तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसी वजह से मैं 4-5 स्टॉक लेके आई हूँ। अब जैसे दोस्तों ये हमारा 310 के आसपास हमारा VDL ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें अपना टारगेट रखेंगे ऊपर के लिए, मान लो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 320 होना चाहिए, है ना। 320 पे हमें हर हाल में निकलना है, क्योंकि यहाँ बहुत बार इसने प्राइस को डाउन किया है 320 के लेवल ने। तो हमें 320 हमारा टारगेट होना चाहिए। जब और हमें अब इसके ऊपर अगर 320 के आसपास कहीं ट्रेडिंग करेगा तो हम लोग इसमें अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे।
तब हमें वेट करना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे और तब हमें देखिए दोस्तों कितने बार 320 के लेवल से ये वापस हुआ है, आप देख पा रहे हो। वनडे का टाइम फ्रेम हमने लिया है और आप देख पा रहे हो ये यहाँ से कितने बार ये वापस हुआ है। तो 320 तक ही अगर हम लोग इसमें अपसाइड के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 320 के लिए रहेगा। और अगर 320 इसके ऊपर कोई अच्छी क्लोजिंग देता है ना, 330 के आसपास कहीं क्लोजिंग, 330 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा इस लेवल तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हैं और इसी तरीके से आप लोग रिवर्सल पॉइंट पता लगा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा देखिए 300 जो है, 300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अगर ये नीचे आएगा तो 300 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 90% मतलब ये श्योर है कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। चलिए SBI कार्ड के बारे में देख लेते हैं। वन आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये 797 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हम लोग इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा, हम लोग इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे जब तक ये इस जोन को क्रॉस नहीं कर देगा। ये जो सप्लाई जोन है इस जोन को ये क्रॉस नहीं कर देगा, तब तक हम लोग इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। क्योंकि ये आप देख सकते हो ये जैसे यहाँ एक तो 800 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ से देखो ये बार बार हैवी सेलिंग यहीं से हो रही है। तो जब तक ये 810 के ऊपर या 820 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा दोस्तों, अगर इसने 810 के ऊपर या 820 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट हमारा 840 तक रहेगा। हमें इंट्राडे में करेंगे तो हम यहाँ 840 पे अपना टारगेट रखेंगे और निकलने की यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बार हैवी सेलिंग हो चुकी है तो दोबारा भी ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ दोबारा ऐसी सेलिंग हो सके, मतलब हो जाए। तो आप देख सकते हो। और हम लोग पीछे जाते हैं तो देखिए 840 से एक बार यहाँ पे सेलिंग हुआ और 840 से एक बार यहाँ से सेलिंग हुआ। तो अगर 830 के ऊपर आसपास कहीं क्लोजिंग देगा तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो बस इतना टारगेट रहेगा। हम लोग यहाँ से टारगेट अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं और ध्यान में रखिए, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसको बार बार देखो। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ट्रेलिंग SL पे भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कोफोर्ज दिया था तो कोफोर्ज पे हम लोग बात करते हैं, ट्रेलिंग SL पे इस पे बात करेंगे। छोटा सा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ 3980 के आसपास ये ट्रेड दे दिया था और आप देख सकते हो 39 ये 4065 तक आराम से गया और हमें आराम से 70-80 पॉइंट इसमें मदर स्टॉक में देखने को मिले। तो अगर आप लोग इसमें ट्रेड में हो, जब होते हो तो आप अपना ट्रेलिंग SL ज़रूर यूज किया करो। हम लोग ट्रेलिंग SL कैसे यूज करेंगे,
जैसे मान लो ये हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया, और जैसे ही ये वाली कैंडल बन गई तो हमें अपना एसएल यहाँ कहीं पुट कर देना है। उसके बाद हम लोग अभी भी ट्रेड में हैं, तो जैसे ही ये कैंडल बन जाती है, जैसे ही मान लो ये कैंडल बन जाती है, तो फिर हमें अपना एसएल यहाँ कहीं पुट कर देना है। और अभी भी क्योंकि हम ट्रेड में हैं, तो जैसे ही ये वाली कैंडल बनती है हम अपना एसएल ऐसे ट्रेल करते चले जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग अगर प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपना एसएल ट्रेल करके रखो। और यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ कहीं एंट्री लिया था, तो ऑलमोस्ट हम लोग 1:1 तो यहाँ से मिल चुका है, और 1:2 भी मिल चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग बड़े टारगेट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अपना एसएल यहाँ कहीं आप पुट कर दो, है ना। अब देखिए जैसे ही ये नीचे आया तो आपका एसएल यहाँ से हिट हो जाएगा, आपका जो भी प्रॉफिट होगा आपको मिल जाएगा, और आपका कोई लॉस नहीं रहेगा। क्योंकि उसके बाद देखिए किस तरीके से मार्केट में फॉल आया, इस स्टॉक पे फॉल आया। अगर आपने अपना एसएल पुट नहीं किया होता और बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहे होते तो आपका ये सारा प्रॉफिट भी चला जाता, आप यहाँ इसके बाद फिर आपका लॉस भी हो जाता। आई होप कि आपको ये ट्रेलिंग एसएल समझ में आया होगा, और हम लोग रिवर्सल पॉइंट कैसे पता करते हैं आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, और एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो उसको बार बार देखो। थैंक यू दोस्तों।